तो स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ HDFC लाइफ की तरफ से नया क्लिक टू अचीव प्लान पूरी की पूरी डिटेल्स के साथ। ये दोस्तों प्लान आपको दो ऑप्शंस में मिल जाता है, स्मार्ट स्टूडेंट ऑप्शन या फिर ड्रीम अचीवर ऑप्शन। आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चुन सकते हैं। आपको इसमें गारंटी रिटर्न कैसे मिलने वाले हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं अब बताऊंगा आपको इस वीडियो में। ये डिपेंड करेगा आप कौन सा प्लान ऑप्शन लेते हो, पॉलिसी टर्म क्या है, एज क्या है, प्रीमियम क्या है, जो सारी की सारी चीज़ें आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक दोस्तों हमें बेहद ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इस प्लान में दोस्तों हम देखने वाले हैं स्मार्ट स्टूडेंट ऑप्शन इस HDFC लाइफ के क्लिक टू अचीव प्लान का। ठीक है दोस्तों, इस प्लान में अगर हम एंट्री एज की बात करें तो मिनिमम 30 दिन मैक्सिमम 13 साल रखी गई है। कहने का मतलब कि ये जो प्लान है ये बच्चों के लिए लिया जा सकता है। मैच्योरिटी एज जो है वो कम से कम 19 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों जैसे कि ये प्लान बच्चों के लिए है तो प्रीमियम तो जो बच्चे हैं वो पे करेंगे नहीं, तो उनके पेरेंट्स ही करेंगे। तो जो प्रीमियम पे करेंगे वो दोस्तों हो जाएंगे यहाँ पे प्रोपोजर्स। ठीक है, और जो इंश्योर्ड रहेंगे और जिनके नाम पे ये पॉलिसी होगी वो होंगे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों प्रीमियम पेमेंट टर्म की अगर बात करें तो कम से कम 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म ले सकते हो और मैक्सिमम आप 10 साल का ले सकते हो। पॉलिसी टर्म कम से कम 10 साल की ले सकते हो और मैक्सिमम की अगर बात करें, अगर आप तो कंपनी से डायरेक्ट लेते हो तो आपको 23 साल तक का मिल जाएगा। अगर आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू लेते हो PO से तो आपको 20 साल का देखने को मिल जाएगा। सर्वाइवल बेनिफिट टर्म आप यहाँ पे 3 साल, 4 साल या फिर 5 साल चुन सकते हैं। सर्वाइवल बेनिफिट की जो स्टार्ट एज है लाइफ इंश्योर की वो दोस्तों अगर आप चाहें तो 16 साल भी चुन सकते हैं या फिर 18 साल भी चुन सकते हैं। इन दोनों साल में से जो भी साल आप चुनोगे उस साल से आपके जो सर्वाइवल बेनिफिट्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मिनिमम सम एश्योर्ड ऑन डेथ की तो कम से कम मिनिमम सम एश्योर्ड ऑन डेथ 50,000 रुपये रखा गया है और जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड ऑन डेथ है उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये दोस्तों सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपको HDFC लाइफ आपको कितना ऑफर करती है मैक्सिमम। नेक्स्ट दोस्तों बात करें जो प्रीमियम होगा वो टोटली डिपेंड करेगा एंट्री एज पे, प्रीमियम पेमेंट टर्म पे, पॉलिसी टर्म पे, सर्वाइवल बेनिफिट की एज पे और सर्वाइवल बेनिफिट के टर्म्स पे। ठीक है दोस्तों, मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो इस पॉलिसी में आपको कोई मैच्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। इस पॉलिसी में दोस्तों आपको सर्वाइवल बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें कि आप खुद ही सर्वाइवल बेनिफिट के अमाउंट और ऑप्शंस को चुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं डेथ बेनिफिट्स की। डेथ बेनिफिट्स में दोस्तों 3 चीज़ें देखी जाएंगी, सम एश्योर्ड ऑन डेथ, टोटल प्रीमियम जो पे किया होगा उसका 105%, डेथ की डेट तक जो भी सरेंडर वैल्यू बन रही होगी वो, तीनों में से जो भी ज़्यादा होगा दोस्तों वो एज ए डेथ बेनिफिट्स दे दिए जाएंगे। यहाँ पे सम एश्योर्ड ऑन डेथ रखा गया है दोस्तों, जो भी एनुअलाइज प्रीमियम होगा उसका 10 टाइम्स। इसके बाद दोस्तों जो एक्स्ट्रा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बेनिफिट्स हैं इसमें वो ये हैं प्रपोजर के लिए। कहने का मतलब कि पेरेंट्स के लिए जो प्रीमियम पे करेंगे, जो प्रीमियम पे करेंगे प्रपोजर्स, अगर उनमें से किसी की डेथ हो जाती है जो प्रीमियम पे कर रहे हैं पेरेंट्स में से, तो जो फ्यूचर के प्रीमियम्स होंगे वो वेव ऑफ हो जाएंगे, माफ़ हो जाएंगे। या फिर उनको कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तब भी फ्यूचर के प्रीमियम्स वेव ऑफ हो जाएंगे। क्रिटिकल इलनेस की अगर बात करें तो 60 क्रिटिकल इलनेसेस ऐसी हैं जिनको लिस्ट किया गया है, 60 में से कोई भी होगा तो फ्यूचर की प्रीमियम्स जो होंगे वो वेव ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद अगर प्रपोजर का दोस्तों टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, अगर कहने का मतलब कि अगर उनको कुछ एक्सीडेंट या कुछ होता है और उसके 3 से 6 महीने के अंदर अंदर उनकी परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तब भी उनका प्रीमियम जो है माफ़ हो जाएगा फ्यूचर का। नेक्स्ट दोस्तों आता है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड। जिन बच्चों के नाम पे पॉलिसी अगर वो कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग करते हैं तो उनको अवार्ड भी दिया जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। अगर तो वर्ल्ड की टॉप 10 रैंक्ड यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो जाता है तो उनको ये मिलेगा, या फिर इंडिया की टॉप 10 रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ में उनकी एडमिशन हो जाती है तो उनको मिल जाएगा। दोस्तों वो लोग डेल्फी गेम्स की किसी भी आर्ट कैटेगरी में गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज मेडल लाते हैं तो उनको ये अवार्ड मिल जाएगा। तो वो लोग एशियन गेम्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए या फिर कोई भी ऐसा वर्ल्ड चैंपियनशिप का स्पोर्ट जिसको रिकॉग्नाइज करता हो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसमें गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज मेडल लाते हैं तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड होता क्या है दोस्तों, एनुअलाइज प्रीमियम का 2 गुना, और ये आप पॉलिसी टर्म में सिर्फ एक बार ही ले सकते हैं।
ठीक है। अब एग्जाम्पल के साथ दोस्तों पूरी की पूरी पॉलिसी को जान लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए हैं, उनके बच्चे की एज है 5 साल, प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं वो 5 साल का, पॉलिसी टर्म लेते हैं 14 साल का, इनकम बेनिफिट्स वो चुनते हैं दोस्तों 60,000 रुपये पर एनम, और वो इनकम बेनिफिट्स लेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए, और 3 साल के लिए उनके टोटल इनकम बेनिफिट्स बन जाएंगे 1,80,000 रुपये। ठीक है। उनका एनुअलाइज प्रीमियम जो होगा वो होगा दोस्तों 23,792 रुपये। अब जैसे ही दोस्तों उनका 12वां 13वां और 14वां पॉलिसी ईयर चल रहा होगा, ये जो लास्ट के 3 साल होंगे उनमें उनको हर साल 60,000 रुपये मिलते रहेंगे। यहाँ पे क्लियरली हमने मेंशन किया है कि जो मिस्टर ए हैं वो अपने बच्चे के लिए 3 साल के लिए इनकम बेनिफिट्स चाहते हैं। जैसे ही उनके बच्चे की एज 16 साल हो जाए, लास्ट के जो 3 साल होंगे उनमें उनको 60,000 रुपये करके 3 साल इनकम बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों एनुअलाइज प्रीमियम है उनका 23,792 रुपये। और दोस्तों अगर उनका बच्चा कुछ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड ले आता है तो जो एनुअलाइज प्रीमियम का डबल है जो कि है 47,584 रुपये, ये भी उनको अलग से मिल जाएंगे। इनकम बेनिफिट्स तो 60,000 रुपये पर एनम मिल ही रहे हैं। इसके साथ अगर वो चाहें तो इनकम बेनिफिट्स को पर एनम की जगह हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वो पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो फिर अपनी पॉलिसी को 2 साल कंप्लीटली चलाने के बाद पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल है, जितने भी टोटल प्रीमियम्स पे किए होंगे उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर से, और उसमें से माइनस कर दिए जाएंगे अगर उनमें से कोई भी उन्होंने सर्वाइवल बेनिफिट लिया है तो। सरेंडर करना पॉलिसी को दोस्तों हमेशा नुकसानदायक होता है, इसलिए अच्छा यही है कि पॉलिसी लेने से पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर लें। मान लीजिए मिस्टर ए हैं, वो क्या करते हैं कि अपना प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट करने के बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म उन्होंने 5 साल का चुना था, 23,792 रुपये वो हर साल भर रहे थे, तो 5 साल में उन्होंने 1,18,960 रुपये भरे। गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर उनका निकल के आता है इस पॉलिसी के हिसाब से 50%। इनकम बेनिफिट उन्होंने कोई लिया नहीं था, तो गारंटीड सरेंडर वैल्यू उनकी निकल के आ जाएगी 1,18,960 रुपये का 50%, जो कि होता है 59,480 रुपये उनकी गारंटीड सरेंडर वैल्यू होगी। ठीक है दोस्तों, लोन लेना चाहते हैं अगर वो, तो सरेंडर वैल्यू का 80% तक वो लोन ले सकते हैं, जिसमें कि 9.5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट रहेगा, जो कि फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।